इसलिए ज्ञानी की दृष्टि सोने पर है, इसलिए उसके जीवन में कोई वेदना नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन एक की दृष्टि उत्पात पर है और एक की दृष्टि व्यय पर है, और जिसकी दृष्टि उत्पाद व्यय पर जाती है वही उत्पात मचाता है। ज्ञानी कभी उत्पात नहीं मचाता। मेरे साथ भी यही हो रहा है, हम भी तो यही कर रहे हैं। ये नया है, ये पुराना है, ये ऐसा है, नई वस्तु मिल गई, हम बहुत खुशी हो गए, पुरानी वस्तु हो गई, अब वो पुरानी होगी और चली जाएगी तो क्या होगा? जाने वाला तो जाएगा ही, परिणमन करेगा ही, सदाबहार तो नहीं। और जो सदाबहार है उसको तुम देखते नहीं हो। जो सदा सदा से है वो सदाबहार है, और सदा सदा को देखोगे तो बहार रहेगी जीवन में, उसी का नाम सदाबहार है। लेकिन तुम क्या करते हो? सदा सदा वाले को नहीं देखते हो, जो इदा कदा है उसको तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन की बहार चले जाती है, दुख हो जाता है तुम्हारे जीवन में। और एक ज्ञानी जो होता है वो मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ का ये मतलब नहीं होता है हम मध्यस्थ हैं इसलिए हम किसी से बोलते नहीं हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो मौन ले लिया और अंदर में कसाई पल रही है, अंदर में छल कपट भरा हुआ है, अंदर में तुम्हारे जीवन में पता नहीं क्या क्या पैदा हो रहा है, बुरे विकार भी आ रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, प्लानिंग भी है, योजना भी है, सब कुछ चल रही है। इसका नाम मध्यस्थ भाव नहीं है, ये तो तुम्हारी अज्ञानता है, ये कसाय भाव है। और ये अगर तुम बना के रखोगे ज्ञानियों तो क्या होगा? पतन होगा तुम्हारे जीवन में, उत्थान नहीं होगा। मध्यस्थ का मतलब होता है गुरुजन जो होते हैं वो मध्यस्थ हो जाते हैं, और मध्यस्थ का मतलब होता है न तुमसे राग है और न द्वेष है, उसका नाम मध्यस्थ है। और चेहरा खिला हुआ होता है, प्रसन्न चित्त होता है मध्यस्थ वाले का, मुरझाया हुआ चेहरा मध्यस्थ नहीं कहलाता। अगर फेस तुम्हारा अच्छे फेस से नहीं जुड़ा तो इसका मतलब है कि फ्यूज उड़ गया। क्या हुआ? हाँ, और फ्यूज उड़ गया तो क्या होता है? और अगर फेस जुड़ा है तो प्रकाश रहता है, लाइट रहती है। ऐसे अगर तुम्हारा फेस सही साधना से जुड़ा है, अच्छी भावना से जुड़ा है, तो चेहरे का जो फेस है वह फेस दीप्तिमान रहेगा। कैसा रहेगा? खिला हुआ रहेगा। और पेज उड़ गया तो क्या होगा? चेहरा काला काला रहेगा, क्योंकि लाइट जाने के बाद क्या होता है? अंधकार होता है ना, अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में चेहरा बस। हे ज्ञानियों, ज्ञानी की पहचान यही है कि तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ है, चित्त चेतना तुम्हारा परिष्कृत है, विकारी परिणाम नहीं हो रहे हैं। समझ लेना तुम ज्ञानी हो, और जिस शर्त पे विकारी परिणाम हो रहे हैं, भिकारी परिणाम हो रहे हैं, उस समझ लेना तुम अज्ञानता में जी रहे हो। और अज्ञान औदिक भाव निरंतर कर्म बंध का कारण है। किसका? कर्म बंध का कारण है। कर्म होता रहेगा, बंध निरंतर चलता रहेगा। विचार तो करो। इसलिए मध्यस्थ का मतलब है राग द्वेष से रहित वृत्ति होना। और वो कहाँ आता है? बहुत दूर चल करके मध्यस्थ भावना होती है। हाँ, मध्यस्थ मालूम किन से होना पड़ता है? सम्यक दृष्टि भी मध्यस्थ भावना आता है। सम्यक दृष्टि की 4 भावना होती हैं। कौन सी भावना होती है? 4 भावना।
शत्वेषु मैत्रं गुणिशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्ति भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विधिधातु देव। चार भावना, सत्वेषु मैत्रीम, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव होना ज्ञानी की पहचान है। सबसे मैत्री भाव रखता है। अवीक्षण ज्ञानी उपयोग जो होता है, निरंतर मैत्री की भावना उसके जीवन में होती है। यही कारण 16 करण भावना तीर्थंकर प्रगति के बंधन में कारण बनती है। संपूर्ण प्राणियों से मैत्री भाव है, किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं। समष्टि के कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित भावना है, उसका नाम अवीक्षण ज्ञान उपयोग का मतलब यही है। हर पल हर क्षण सबके अपने कल्याण के साथ सबके कल्याण की भावना जिसमें निहित है, उसी का नाम विश्व मैत्री भावना है। और सम्यक दृष्टि के अंदर निरंतर भावना रहती है, सभी का कल्याण हो, सभी अच्छे पथ पर चले। सत्वेषु मैत्र, ये अवीक्षण ज्ञान। तुम्हारे अनुकूल चल रहे थे इसलिए वो मित्र था, और जिस दिन तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो क्या होगा? फिर क्या पढ़ोगे? मैत्री भाव जगत में मेरा नहीं, गया काम से। फिर तो अगर तुम्हें वो ऐसा लगता है कि देखा भी नहीं जाता है, हाँ हमारे बाजू में कहां से बैठ गया ये, आप कौन सी दृष्टि से देखते हो उसको? बोलो। आपकी निगाहों में अंतर आ जाता है, आपके दृष्टि में अंतर आ जाता है। और ये आपके दृष्टि में अंतर आना, इसका मतलब सम्यक दर्शन में अंतर आ रहा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि वो होता है उसकी दृष्टि में अंतर नहीं आता और उसकी दृष्टि में व्यंतर नहीं आता। हाँ, दृष्टि उस प्रकार की नहीं। व्यंतर का मतलब है, आप समझ रहे ना, जिसकी दृष्टि यत्र तत्र भ्रमण कर रही है, यत्र तत्र सर्वत्र विचरन्ति त्रिव्यंतरा, जिसकी दृष्टि इधर उधर घूम रही है, स्थिर नहीं है, वो क्या है? व्यंतर है। जिसकी दृष्टि वीतरागता से परे है, रागियों में देशियों में घूम रही है, इधर उधर घूम रही है, कहीं भी जाकर के माथा फोड़ी चल रही है, उसका नाम क्या है? व्यंतर। ज्ञानी की पहचान नहीं है। ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। अवीक्षण ज्ञान उपयोग। कौन सा? अवीक्षण ज्ञानोपयोग, यानी अवीक्षण ज्ञानोपयोग, प्रतिपल ज्ञानमय दृष्टि होना। हर पल अपने जीवन में स्वाध्याय करो। क्या करो? हर पल स्वाध्याय करो। एक भी समय तुम्हारा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें तत्व चिंतन ना चल रहा हो। तत्व चिंतन में अपने मन को, अपने चित्त को निरंतर लगाना, इसका नाम अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। इसका ये मतलब नहीं कि हर पल तुम किताब लेकर के बैठे रहो, हर पल तुम पुस्तक लेकर के बैठे रहो, हर पल तुम जिनमाड़ी हाथ में लिए हो और जिनमाड़ी खोले हाथ में लिए, उसके बाद उपयोग तुम्हारा कहाँ जा रहा है? कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी का उपयोग कहीं जा रहा है। अब बतलाओ, खुली क्या है? जिनवाणी। इसको अवीक्षण ज्ञान उपयोगी कहेंगे क्या? हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम स्वाध्याय में लगे रहते हैं। जब देखो पुस्तक खुली मिलती है, लेकिन विचार देखो कहाँ जा रहे हैं। पुस्तक तो खोल ली, लेकिन विचार, उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ, उन्होंने ऐसा किया था हमारे साथ, हम बताएंगे अब जा करके, अब समझेंगे, अब तुम हमसे काम करा के देखियो।
विचार देखो कहाँ चल रहे हैं। ओहो हो, कहाँ तुम अवेक्षण ज्ञान उपयोग। पुस्तक यहाँ खोलें और भावना दूषित है। क्या है? पुस्तक यहाँ खुली और तुम अवज्ञा कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो। उसी में पढ़ा कि परमेष्ठि की विनय करना चाहिए, कर्मों की निर्जरा होती है, और वही अभिनय कर लिया। वही लिखा हमने जिनवाणी कितनी विनय करना चाहिए, वही जिनवाणी की अवज्ञा कर दी। वही लिखा हमने गुरुओं को जवाब नहीं देना चाहिए, पढ़ रहे हैं और तत्काल गुरु को जवाब दे दिया। बाहर है क्या स्वाध्याय चल रहा है तुम्हारा? अब तुम कहाँ अवीक्षण ज्ञान उपयोगी? स्वाध्याय तो तुम्हारे जीवन में अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। उसमें लिखना बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। और भाई जी पहुंचे और अपने पिता को ही जवाब देने लगे। आदर सम्मान हो गया। अपनी माता से कुछ भी बोलने लगे, आदर सम्मान हो गया। बहू गई सासों से कुछ भी बकने लगी, आदर सम्मान हो गया। इसका मतलब सासू भी बहू से कुछ भी बोलने लगी? नहीं। ध्यान रखो, क्या पढ़ा तुमने? वहाँ पूजन की, पाठ किया, विचार तुम्हारे दूषित है। विचार दूषित नहीं होना चाहिए। ज्ञानोपयोग का मतलब है विचार में दूषण नहीं होना, विचारों का प्रदूषण नहीं होना। जहाँ पर आंतरिक पर्यावरण शुद्ध होता है निरंतर, और बाहर के पर्यावरण को भी शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है निरंतर, उसका नाम है अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। जिसके अंदर से निरंतर ही सुगंध बहती है। ध्यान देना, अवीक्षण ज्ञानोपयोग के अंदर से निरंतर ही सुगंध बहती है। ओहो, ऐसी बयार चलती है, ऐसी बयार चलती है कि उसके माध्यम से आनंद आता है। क्या आता है? अगर हम अवीक्षण ज्ञानोपयोग के पास बैठ जाएंगे तो हमें आनंद आएगा, हमारा मन भी खिल जाता है। जिसके पास बैठ करके हमारा चित्त और चेतन खिल जाए, उसका नाम अवीक्षण ज्ञानोपयोगी है। और जिसके पास बैठ करके हमारा चित्त दूषित हो जाए, उसका नाम, ध्यान रखो, अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अनुभूत ज्ञान। किताबी ज्ञान तो बहुत मिल जाएंगे, किताबी कीड़े भी मिल जाएंगे, 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक पढ़ने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है, मात्र आजीविका का साधन उपलब्ध करना और कुछ भी नहीं है। आजीविका के साधन के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तुमने पढ़े लिखे, तुम बड़े भी बन गए, लेकिन जरा पूछो भले नहीं बने। पढ़ लिख करके बड़ा हो जाना अलग बात है, और पढ़ लिख करके भला हो जाना अलग बात है। भला बनोगे तो तुम भला ही भला करोगे, लाभ ही लाभ होगा। भला को पलट करके देखो, लाभ ही लाभ होता है जीवन में। बड़े से क्या होता है? बड़े हुए तो क्या हुए? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे दूर। पढ़ते हो ना? तुम किसी को छाया ना दे सको, ऐसे बनने से क्या फायदा? बनो तो ऐसा बनो, छाया भी दो, फल भी दो। मीठे मीठे फल जहां से मिलते हैं, आम के वृक्ष लगे हुए हैं जहां पर छाया भी मिलती है और मीठे मीठे फल भी मिलते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को बनाओ छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष। तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? ज्ञानी। क्या नाम भैया का? शरद। ओहो, जीवन ऐसा होना चाहिए जो छायादार भी हो और फलदार भी हो। हम सबको छाया भी दे सके और मीठे मीठे फल प्रदान करे।
इसका नाम जीवन है, और उसका ही बनता है जो अभीक्षण ज्ञान उपयोगी होता है। सतत तत्वबोध है जिसके जीवन में, तत्व का चिंतन चल रहा है जिसके जीवन में, वो सबके लिए छाया देता है। महापुरुष ऐसे ही हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारे पास गए, धूप लग रही है, क्या लग रही है? धूप लग रही है, 1 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उसमें छाया ही नहीं है। तुम्हारे पास गए, अब उसमें कोई फल भी नहीं है, क्या फायदा? छायादार बनो, फलदार बनो, मायादार मत बनो, सिर्फ माया ही माया दिखे, कोई फायदा नहीं ऐसे ज्ञान से। तो हम बात कर रहे हैं अवीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना। निरंतर किताबी कीड़ा मत बनो, अनुभव के साथ ये बतलाओ। पहले के लोग थोड़ा सा पढ़ते थे लेकिन अनुभव ज्ञान बहुत था। आज के लोग बहुत पढ़े लिखे हो रहे हैं लेकिन अनुभव ज्ञानहीन हो रहे हैं। इसलिए पढ़ लिख करके तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर से सम्मान चला जाता है, आदर सत्कार नहीं कर पाते, अपने परिवार में माता पिता का भी नहीं कर पाते, और तो दूसरों की बात क्या की जाए। यही कारण है अलग थलग रहने की जिंदगी हो जाती है। माता पिता कहीं, बेटा कहीं रह रहे हैं, मिल भी नहीं पा रहे हैं, भावना क्या चल रही है, अब कुछ भी नहीं है, तत्काल जोड़ों के गुलाम बन जाते हैं और कुछ नहीं रहता है। और पहले के लोग एक परिवार हरा भरा रहता था, इतने सदस्य एक ही परिवार में रहते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ भोजन करते थे। क्या आनंद था जीवन में, हरा भरा परिवार था। अब क्या बचा? अनुभव था। और पहले के लोग संभालते भी थे, अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। इतना बड़ा परिवार, हरा कितना परिवार है? हम दो, हमारा एक। हाँ, अब वो भी बदल गए, हम दो हमारे दो। सब कुछ बदलता चला जा रहा है। अब परिवार नहीं बचेगा तो क्या होगा? कुछ दिन में बात चले, बोले धीरे धीरे संबंध भी नहीं बचेंगे। मैं कभी चर्चा करूं, आज नहीं कर रहा हूं। अवीक्षण ज्ञान उपयोग की चर्चा चल रही है अभी। तो पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन अनुभव ज्ञान बहुत था। आज देखो